आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सच में दिल दहला देती है। ये कहानी है मधु की और एक ऐसे गहरे काले पारिवारिक राज की जो भारत की सबसे बदनाम जगहों में से एक से जुड़ा हुआ है। कहानी का सार बस इसी एक सवाल में छिपा है। सोचिए, एक बेटी 15 साल बाद अपने घर लौटती है और उसके आने के कुछ ही घंटों में एक भयानक हादसा हो जाता है। तो क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच? चलिए इस रहस्यमय गुत्थी को सुलझाते हैं। तो मिलिए 23 साल की मधु से। वो दिल्ली में रहती थी और करीब 15 साल हो गए थे उसे अपने घर ग्वालियर गए हुए। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने परिवार को एक सरप्राइज देगी, खासकर अपने पिता को, जिनसे वो इतने सालों से नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही मधु घर के दरवाजे पर पहुंचती है, उसकी माँ का रिएक्शन वो नहीं होता जो उसने सोचा था। वो खुश होने के बजाय डर से कांपने लगती है और मधु से भीख मांगती है कि वो जैसे आई है वैसे ही तुरंत दिल्ली वापस चली जाए। माहौल में एक अजीब सा तनाव भर जाता है। मधु को सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता, जिनसे मिलने के लिए वो इतनी बेताब थीं, घर पर हैं ही नहीं। उनका फोन भी बंद आ रहा था। अब घर का माहौल डर और रहस्य से भर चुका था। माँ की अजीब बातें, पिता का गायब होना, ये सब देखकर मधु पूरी तरह टूट जाती है। और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ती है, उसे चक्कर आते हैं और वो वहीं दरवाजे पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। बस यहीं से हकीकत एक भयानक सपने में तब्दील हो जाती है। बेहोशी की हालत में मधु एक बहुत ही डरावना सपना देखती है। सपने में उसके पिता उसे ग्वालियर के किले में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तभी वो छत पर मधु जैसी ही दिखने वाली एक लड़की को देखते हैं, पर जैसे ही पास जाते हैं उन्हें दिखता है कि उसका तो आधा चेहरा ही गायब है। ये भयानक मंजर देखकर उसके पिता का संतुलन बिगड़ता है और वो छत से नीचे गिर जाते हैं। पापा, ये चिल्लाते हुए मधु की नींद खुलती है। सुबह हो चुकी थी, घर में भीड़ लगी थी और तब उसकी माँ उसे बताती है कि पिछली रात उसके पिता ने ग्वालियर किले की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मधु का देखा हुआ सपना एक भयानक हकीकत बन चुका था। अब जब मधु अपनी माँ को अपने इस भयानक सपने के बारे में बताती है, तो उसकी माँ एक ऐसा राज खोलती है जो पिछले 15 सालों से कहीं दफन था। ये कहानी अब हमें उस दिन पर वापस ले जाती है जो इस पूरे दुष्स्वप्न की असली जड़ थी। बात है 15 साल पहले की। मधु तब बहुत छोटी थी और पूरा परिवार ग्वालियर का किला घूमने गया था। किले के अंदर एक भीड़-भाड़ वाला अंडरग्राउंड हिस्सा था, जहां नन्ही मधु अपने माता पिता से बिछड़ गई। रात हो गई और उसकी तलाश किले के उन हिस्सों में शुरू हुई जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रेतवाधित हैं। किले के अंधेरे में अकेली घबराई हुई मधु को अचानक एक धीमी से गाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करती है और उसे अपने आगे एक परछाई चलती हुई दिखती है। और यहीं से शुरू होती है उसकी उस डरावनी शक्ति से पहली मुलाकात। जब मधु उस परछाई के करीब पहुंचती है तो वो पलटती है। वो सफेद लहंगे में एक औरत थी। उसका आधा चेहरा था ही नहीं और उसके हाथ पैरों पर कीड़े रेंग रहे थे। ये वो पल था जब मधु पहली बार उस आत्मा के आमने सामने आई थी। ये मंजर देखकर मधु की तो जान ही सूख जाती है। वो भागकर एक कमरे में घुसती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। पर कुछ ही पलों में वो आत्मा कमरे के अंदर कोने में बैठी दिखाई देती है और दीवार पर अजीब से मंत्र लिखने लगती है। सोचिए, उस बच्ची पर क्या गुजरी होगी। वो औरत फिर धीरे धीरे मधु की तरफ बढ़ती है, उसकी आंखों में झांकती है और अपने हाथ में रखा एक सफेद पाउडर उसके माथे पर लगा देती है। बस उसी पल मधु को चक्कर आते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। यही वो लम्हा था जब वो श्राप मधु के अंदर चला गया। अगले सुबह जब मधु मिलती है तो वो किले में ठीक उसी जगह बेहोश पड़ी थी जहां 15 साल बाद उसके पिता ने छलांग लगाई थी। अब जो हुआ वो एक पिता के अपनी बेटी के लिए दिए गए सबसे बड़े बलिदान की कहानी है। घर वाले उसे कई डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मधु को हुआ क्या है। तब एक पंडित को बुलाया गया, जिन्होंने मधु को देखते ही बता दिया कि उस पर एक मरी हुई दासी की आत्मा का श्राप है और वो उसकी जान लेना चाहती है। पंडित ने जो रास्ता बताया, वो सुनकर तो परिवार के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि इस आत्मा से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, परिवार के किसी सदस्य को मधु की जगह उस आत्मा की गुलामी स्वीकार करनी होगी। ये एक बहुत ही भयानक चुनाव था।
एक पिता के लिए अपनी औलाद से बढ़कर भला क्या हो सकता है। मधु के पिता ने बिना एक पल सोचे ये बलिदान देने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए जीवन भर उस आत्मा की गुलामी करने को तैयार हूं। फिर एक बड़ी पूजा रखी गई। पूजा के बीच में ही मधु की आंखें खुलीं और वो पूरी तरह लाल थीं। वो पंडित जी को गालियां देने लगी। तभी पंडित जी ने मंत्र पढ़कर लाल मिर्च का पाउडर उस पे फेंका और उसके गिरते ही मधु और उसके पिता दोनों एक साथ बेहोश हो गए। जब मधु को होश आया तो वो बिल्कुल ठीक थी। वो श्राप अब उसके पिता पर चला गया था। तो मधु तो बच गई, पर पंडित ने मधु की मां को एक सलाह दी। उन्होंने कहा, मधु को ग्वालियर से जितना दूर हो सके ले जाओ। लेकिन पिता के इस बलिदान के जो परिणाम हुए वो बहुत ही दर्दनाक थे। पूरे 15 साल, सोचिए, 15 साल तक एक पिता अपनी बेटी से मिल नहीं सका, क्योंकि अब वो उस आत्मा का गुलाम था और ग्वालियर शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। और इन 15 सालों में उस श्राप ने मधु के पिता की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उनकी नौकरी चली गई, वो लगातार बीमार रहने लगे और उनकी जिंदगी बस उस आत्मा की कैद में ही बीतने लगी। और फिर वो दिन आया 15 साल बाद, जब मधु अचानक वापस लौटी तो वो आत्मा फिर से जाग उठी और इस बार वो मधु की जान लेना चाहती थी। अपनी बेटी को एक आखिरी बार बचाने के लिए उसके पिता ने अपनी जान देकर उस सौदे को हमेशा के लिए पूरा कर दिया। जब मधु को अपनी माँ से ये पूरी सच्चाई पता चली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इस हादसे के बाद मधु और उसकी माँ उस शापित शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ग्वालियर किले से आज भी ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां लोग वहां से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। तो सवाल वही है, क्या ये किला वाकई में प्रेतवादित है या ये सब सिर्फ एक दुखद कहानी है? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।